Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्ते, दिलीप मंडल की पाठशाला में आपका स्वागत है। इस बीच में द प्रिंट में छपी एक स्टोरी सोशल मीडिया पर ढेर सारा हंगामा मचा रही है और वो स्टोरी ये है कि जो भारत में लगभग 50 के आसपास सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें सिर्फ 9 ओबीसी प्रोफेसर्स हैं। ये स्टोरी जिन दो रिपोर्टर्स ने की है, जिन्होंने इसका रिसर्च किया और जो उन्होंने स्टोरी की है, वो दोनों रिपोर्टर्स हमारे साथ हैं। स्वागत कीजिए सानिया ढिंगरा और कृतिका शर्मा का। ये हमें बताइए कि स्टोरी दरअसल क्या है, स्टोरी क्या बताती है जिसको लेकर इतना सारा शोर मच रहा है। जी, ये स्टोरी ओबीसी कोटा में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर्स रिक्रूट होते हैं, उसमें कोटा में कितने रिक्रूट होते हैं उस पे हमने स्टोरी की है। और ओबीसी कोटा पे जो हमें नंबर्स मिले वो बहुत अलार्मिंग है। हमें यूजीसी से ये डेटा मिला, थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के बताना चाहूँगी। प्रोफेसर लेवल जो सबसे टॉप रैंक है प्रोफेसर्स के लिए, उसमें 313 में से सिर्फ 9 जो हैं वो ओबीसी कोटा के अंडर प्रोफेसर्स चूज़ हुए हैं, रिक्रूट किए गए हैं। एंड एसोसिएट प्रोफेसर के लेवल पे 735 वैकेंसीज हैं ओबीसीज के लिए, कोटा के लिए, और उसमें से सिर्फ 38 एसोसिएट प्रोफेसर सिलेक्ट हुए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पे ये आंकड़ा जो है थोड़ा बेहतर है। 60% जो वैकेंसीज हैं ओबीसी के लिए, उसमें से 2232 में से 1327 प्रोफेसर्स रिक्रूट हुए हैं। तो मतलब इस कहने का स्टोरी का कहने का मतलब ये है कि जो 27% कोटा है ओबीसीज के लिए, उसमें वो कोटा होने के बावजूद भी रिक्रूटमेंट कितना कम होता है, ऑन फ्रिवलेस ग्राउंड्स कैसे ओबीसीज को रिक्रूट नहीं किया जाता उस कोटा के अंडर। और ये इस टाइम पे हो रहा है जब सरकार क्रीमी लेयर को ट्वीक करना चाहती है, ओबीसी कोटा का जो वो है ग्राउंड्स हैं उसको बदलना चाहती है, और उसमें लोगों का कहना ये है कि ओबीसीज को कोटा मिलना और मुश्किल हो जाएगा। इस टाइम पे ये नंबर्स आ रहे हैं जो कि बहुत अलार्मिंग है। जी सर, मैं एक चीज़ और समझना चाहूँगा कि क्योंकि इस पूरे स्टोरी में कई सारे स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि गवर्नमेंट स्टेक होल्डर है, एचआरडी मिनिस्ट्री और यूजीसी है, फिर ओबीसी का एक जनरल पॉपुलस है, इसके अलावा ओबीसी के कुछ टीचर्स एंड एक्टिविस्ट हैं। तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं, बड़ी डिबेट है इन सबके बीच में, क्योंकि अभी पिछले 5-7 साल से हम देख रहे हैं कि ओबीसी का जो इशू है बहुत अपफ्रंट है, खास करके नरेंद्र मोदी, क्योंकि अपनी स्पीचेज में भी अपनी आइडेंटिटी को सामने रखते हैं। तो मैं ये समझने की कोशिश करूंगा और आप में से जो भी इसका जवाब देना चाहे कि इसको लेकर गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स है, गवर्नमेंट किस तरह से इसको रिस्पॉन्ड कर रही है। थोड़ा सा अगर लंबा टाइम फ्रेम लेके पिछले 1 साल में किस तरह से इस इशू को गवर्नमेंट ने टैकल किया है और क्या उनका कहना है। जी, गवर्नमेंट का अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की, जो पहले एचआरडी मिनिस्ट्री थी, अभी हाल फिलहाल में उसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हुआ है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का कुछ बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है इस डिबेट में कि इस डिबेट को थोड़ा सा शांत किया जाए। उन्होंने जो हायरिंग है वो सारी यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर छोड़ दी है कि आप लोग एडवर्टाइजमेंट्स निकालिए, अगर आप लोगों को कैंडिडेट्स मिलते हैं, सूटेबल कैंडिडेट्स, तो आप लोग कैंडिडेट्स को हायर कीजिए। तो मिनिस्ट्री का बहुत एक्टिव इसमें कुछ रोल नहीं रहा है। जहाँ तक यूनिवर्सिटीज़ की बात आती है तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ का ये कहना है कि हम लोग एडवर्टाइजमेंट्स निकालते हैं लेकिन हमें योग्य कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं। पीपल हु आर कंसिस्टेंट विद ऑल द नॉर्म्स एंड हु फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट्स, वी डोंट गेट सच कैंडिडेट्स। कुछ यूनिवर्सिटीज़ का कहना ये है। अब कुछ प्रोफेसर्स जिनसे मेरी बात हुई है, जो यूनिवर्सिटी सिस्टम में हैं, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस का एक हिस्सा है सिलेक्शन पैनल में, उनका ये कहना है कि यूनिवर्सिटीज़ की इस तरीके की मंशा ही नहीं है। जो अभी सान्या ने भी बोला, दैट देयर इज़ नो विल फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़, फ्रॉम द एकेडेमिया टू एक्टिवली रिक्रूट पीपल फ्रॉम द ओबीसी कैटेगरी। जैसे कि मुझे बताया गया है कि काफ़ी समय हो चुका है ओबीसी रिजर्वेशन यूनिवर्सिटीज़ में आए हुए,
बहुत कम यूनिवर्सिटीज़, खासकर कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एडवर्टिजमेंट्स निकालती हैं ओबीसी पोस्ट के लिए। अभी मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल पे तो फिर भी जैसे सानिया ने फिगर्स बताए एक अच्छा आंकड़ा है 60%, बट प्रोफेसर्स के लिए बहुत कम, जैसा कि हमारी स्टोरी भी कहती है कि बहुत कम प्रोफेसर्स हैं, प्रोफेसर लेवल पे एडवर्टिजमेंट्स भी बहुत कम निकलते हैं। और बल्कि जो एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगी यहाँ पे, जो 9 प्रोफेसर्स हैं ओबीसी में, वो भी ये नहीं पता कि कौन से प्रोफेसर्स ओबीसी कोटा के थ्रू आए हैं। हो सकता है कुछ जनरल कोटा के थ्रू आए हों और उनका प्रमोशन हो के आगे वो प्रोफेसर्स बन गए हो, तो उस तरीके के भी थोड़े से डिस्क्रिपेंसीज हैं। लेकिन इसको लेकर एक चीज जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पोजीशन है, अगर उसको हम उनके बाकी एक्ट्स के जरिए देखें कि वो उन्होंने किस तरह से इसको लागू करने की कोशिश की, तो वहाँ एक सिंसियरिटी तो दिखती है। जैसे पिछले साल उन्होंने एक ऑर्डिनेंस लाया था कि टीचर्स कार्डर में किस तरह से ओबीसीज और सारे रिजर्व कैटेगरीज के पोस्ट भरे जाएं, इसके लिए ऑर्डिनेंस लाया, फिर एक्ट भी बना जी। तो ये एक्ट जो है वो क्यों इफेक्टिव नहीं है? क्योंकि मिनिस्ट्रीज अल्टीमेटली उन्हीं एक्ट से चलती हैं। तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट जो पार्लियामेंट में पास होता है, प्रेसिडेंट जिसको आगे बढ़ाते हैं, वो एक्ट क्यों नहीं लागू हो पा रहा है? तो क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज हो सकती हैं और इसको लेकर एलिगेशंस क्या हैं? ओबीसी एक्टिविस्ट वगैरह क्या कह रहे हैं? जी, जैसा कि कृतिका ने कहा, इसमें आपने सही कहा, सरकार की मंशा कई बार दिखती है। जैसे वो लास्ट ईयर ऑर्डिनेंस लाए जिसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में भी उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन होगा, सिर्फ बिगिनर्स, सिर्फ शुरुआत के लेवल्स पे ही नहीं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में अगर आप प्रोफेसर लेवल पे भी रिक्रूट करते हैं तो उसमें भी आपको रिजर्वेशन लागू करना पड़ेगा। ये सरकार का ही ऑर्डिनेंस है, वो बात सही है। लेकिन जैसे कृतिका ने कहा, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की मंशा नहीं दिखती और उसमें फिर सरकार की तरफ से कोई प्रोएक्टिव पुश नहीं रहता। और बिकॉज अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज डोंट एंड अप रिक्रूटिंग पीपल अंडर दिस कोटा एंड द गवर्नमेंट डज नॉट प्रोएक्टिवली परस्यू दिस इशू। देयर इज नो फॉलो अप फ्रॉम द गवर्नमेंट टू चेक वेदर पीपल आर बीइंग रिक्रूटेड, वेदर द पोस्ट्स आर गोइंग वेकेंट और नॉट। वो एक फॉलो अप नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। और थोड़ा सा इसमें जो गवर्नमेंट का एक्टिविस्ट जो कहते हैं डबल स्पीक भी है, क्योंकि एक तरफ गवर्नमेंट कह रही है कि हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में भी ओबीसी कोटा लाएं, दूसरी तरफ सरकार, आप क्रीमी लेयर का जो इशू इतना ज़्यादा बड़ा इशू बन गया है, उसमें वो कह रहे हैं कि आप क्रीमी लेयर के उसको भी डाइल्यूट करना चाह रहे हैं। ऑलरेडी जो ओबीसीज 50% से ज़्यादा हैं, उसमें से सिर्फ 27% को रिजर्वेशन मिलता है। अब आप उसमें भी क्रीमी लेयर का इशू ले आया था सुप्रीम कोर्ट की वजह से। अब आप उस क्रीमी लेयर को भी डाइल्यूट करना चाह रहे हैं। तो ये सरकार किस तरह से ओबीसी पॉलिटिक्स भी अपना कर रहा है। ऑफ कोर्स बिहार इलेक्शंस भी आने वाले हैं इसमें, और जैसा कि हम जानते हैं भाजपा सरकार का एक तरफ से ओबीसी पॉलिटिक्स यही रहा है कि वो प्रिविलेज्ड ओबीसीज को और अंडर प्रिविलेज्ड ओबीसीज का जो है वो वोट बैंक बांट दें। तो इस तरह से हमें थोड़ा सरकार का डबल स्पीक भी दिखता है कि वो एक तरफ ओबीसीज को किसी तरह अपीज भी करना चाह रहे हैं, पर आप अपना वो जो जनरल कास्ट को अपीज करना है वो भी है, और आप ओबीसीज को भी डिवाइड करना चाहते हैं अपना वोट बैंक के लिए। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कहीं हमें लगता है सरकार पुश कर रही है इस इशू को, और कहीं लगता है कि सरकार एक्चुअली डाइल्यूट करना चाह रही है कोटा को। तो मतलब कंफ्यूजन सी स्थिति है कि सरकार दरअसल कर क्या रही है, बोल क्या रही है, और एक्चुअली उसका एक्ट क्या है, इसके बीच में एक गैप कहीं ना कहीं दिख रहा है। एक और बड़ा प्लेयर जो इस पूरे कंट्रोवर्सी में है वो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, सीबीसी, जिसको अब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल चुका है। वो जो बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो वो किस तरह से इस पूरे इशू को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उनका क्या रोल है, क्या किस तरह से वो देख रहे हैं? जी, एनसीबीसी एक्चुअली it would be safe to say it's one of the few commissions right now, constitutional bodies in the country which actually speaks up against the government। जैसे कि हमने क्रीमी लेयर के इशू में भी देखा, एटलीस्ट शुरुआत में एनसीबीसी ने बहुत क्लियरली कहा था कि ये मत करिए, इससे ओबीसी जो हमारा पॉपुलेशन है उसको सिर्फ नुकसान होगा। आप पहले तो अपना कोटा जो है वो भर नहीं पा रहे हैं, इस तरह की वैकेंसीज हैं, और ऊपर से आप उसको और डाइल्यूट करना चाह रहे हैं। तो एनसीबीसी ने बहुत अनइक्विवोकली ये बोला था। इस इशू में फिलहाल जो एनसीबीसी
एनसीबीसी का स्टैंड है वो, उनको होम मिनिस्टर अमित शाह से कुछ टाइम पहले इनकी मुलाकात हुई थी, एनसीबीसी से मुलाकात हुई थी। अब वो सारे मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट से उनका रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं कि ओबीसी का जो कोटा है उसमें कितने सीट्स फिल्ड हैं, कितनी वेकेंट है। क्योंकि एनसीबीसी का स्टैंड यही रहा है कोटा के मामले में कि आप जो एग्जिस्टिंग वैकेंसीज हैं वो पूरी नहीं कर पा रहे, देन व्हाई आर यू श्रिंकिंग द पूल ऑफ रिजर्वेशंस इवन फर्दर। तो आई थिंक अगले 3 हफ्ते में शायद वो कोलेट करें ये डेटा और फिर सरकार को दिया जाएगा। बट एनसीबीसी का और ओबीसी जो एमपीज भाजपा के खुद के ही हैं, उनका एक थोड़ा सा सक्सेस ये रहा है इस इशू में, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा बात करी है इस इशू के बारे में कि जो क्रीमी लेयर को डाइल्यूट करने का सरकार का प्रपोजल है वो फॉर नाउ इट्स बीन पुट ऑन द बैक बर्नर। तो ये प्रपोजल अभी पोस्टपोन है, इस समय उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। उस पे काम यही हो रहा है कि होम मिनिस्टर ने कहा है आप हमें आंकड़े ला के दीजिए। That's a long process. तो इसका मतलब यही है कि बिहार इलेक्शन से पहले हमें उस पे कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिखेगा। तो एनसीबीसी का पूरे ओबीसी के मामले, कोटा के मामले में आई थिंक रोल बहुत क्रूशियल रहा है। एंड एज आई सेड इट्स वन ऑफ द फ्यू कमीशंस इन द कंट्रीज व्हिच इज एक्चुअली प्रोएक्टिवली स्पीकिंग अप अगेंस्ट द गवर्नमेंट। कृतिका, ये अगर इसका आप क्योंकि मिनिस्ट्रीज भी कवर करती हैं, और तो एक मैं ये आखिरी सवाल के तौर पर आप लोगों से जानना चाहूंगा कि जो इसकी पॉलिटिक्स है वो क्या है, जो किस तरह से ये पूरा, क्योंकि बिहार इलेक्शन आने ही वाला है, अगर उस समय पे हुआ तो अगले 2-3 महीने में बिहार का इलेक्शन दिखेगा। तो गवर्नमेंट एक्चुअली जिस तरह से एक्ट कर रही है वो क्या करने की कोशिश कर रही है, और इसको लेकर किस तरह की पॉलिटिक्स आप होता हुआ देख रही हैं? अगर आप सिर्फ एजुकेशन के सेंस में देखें, अगर सिर्फ मिनिस्ट्री क्या काम करने की कोशिश कर रही है, तो पिछले साल भी जब टीचर्स ऑर्डिनेंस एक्ट को लेकर बहस हुई थी, एक गवर्नमेंट ने एक सिस्टम चेंज करने की कोशिश की थी कि किस तरीके से रिक्रूटमेंट्स होगा, तो उसके ऊपर काफ़ी हंगामा हुआ था। उसके बाद ये ऑर्डिनेंस लाया गया था उस चीज़ को एक तरीके से सही करने के लिए। तो अगर in terms of ordinances, rules अगर आप देखें, so they do want to appease people, they do not want to go against them because teachers, it's a large section, it's a large community, nobody wants to go against that community। तो अगर rules की तरफ से देखा जाए तो they have intentions of going in favor, but now when it comes to implementation, जो हम लोग पहले भी इस बात पे डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी, ये मुद्दा मार कहाँ खा जाता है जब इम्प्लीमेंटेशन को लेकर बात आती है। अगर आप रेगुलर एडवर्टाइजमेंट्स नहीं निकालेंगे, अगर आप रेगुलरली यूनिवर्सिटीज़ के साथ फॉलो अप नहीं करेंगे, ये तो सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ के रिक्रूटमेंट की बात हो गई ओबीसी कोटे में, और भी बहुत जगह पे गवर्नमेंट वैकेंसीज़ में अगर वैकेंसीज़ नहीं निकलेंगी, एडवर्टाइजमेंट्स नहीं निकलेंगे, तो सालों दर साल वहाँ पर वैकेंसीज़ ही रहेंगी। तो जब इम्प्लीमेंटेशन पे बात आती है तब ये मामला थोड़ा सा अटक जाता है। वरना अगर आप बोले कि सरकार जो करना चाहती है तो दिखाते तो वो ये हैं कि हाँ हम लोग आपके साथ खड़े हैं, आप लोग मतलब चिंता मत करिए, वी आर विथ यू एंड वी आर वन विद द कॉज। सो दिस इज द होल क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम। रूल्स, लॉज, स्ट्रक्चर्स, एवरीथिंग इज इन प्लेस, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे कहीं ना कहीं चीजें फंस जाती है। बिल्कुल। दोस्तों, ये अब ऑनलाइन एक तरह से ऑनगोइंग डिबेट है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस पर और भी बहुत सारी बातचीत होगी, और हमारे जो दोस्त हैं, साथी रिपोर्टर्स हैं, वो इस पर बातचीत और भी करेंगे और जानकारियां लेंगे और डाटा कलेक्ट करेंगे और नई रिपोर्ट्स और नई चीज़ें आएंगी। तो इस वजह से मेरे ख्याल से अगर आप इस टॉपिक पर आपकी दिलचस्पी है तो आपको द प्रिंट का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए और लगातार इस तरह के वीडियोस देखने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।